अपने ध्यान को अपने हृदय की ओर ले जाएं। अपने अंदर जो व्याप्त शांति है और जो ऊर्जा का स्पंदन है उसे जानने का प्रयास करें। ध्यान को और एकाग्र करते जाएं। उस ऊर्जा के स्पंदन में डूबने का प्रयास करें। और अंगूठे के समान एक छोटे से प्रकाश को अपने हृदय में देखें। इसकी ऊर्जा सारे शरीर में व्याप्त है। इसका स्पंदन आप अनुभव कर पा रहे हैं। इस आत्मीय प्रकाश की ओर ध्यान को और करीब लेकर जाएं। अब धीरे धीरे इस ऊर्जा में डूबते जा रहे हैं, इस प्रकाश में डूबते जा रहे हैं। अपने आत्मीय स्थिति को जानना और ये जानना कि हम शरीर और मन से परे चेतना है। आई एग्जिस्ट बियॉन्ड बॉडी एंड माइंड। और इसी आत्मीय जगत
तक ले जाने का प्रयास योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में करते हैं। अपनी चेतना में वापस आए, ईश्वर को नमन करते हुए आज के दिन और सत्र की शुरुआत करते हैं। I want to take your imagination, the imaginative faculty, to move towards the war scene. युद्ध का क्षेत्र है और दो सेना आमने सामने खड़ी हुई हैं। इसकी कल्पना करें, सर ही सर दिख रहे हैं, इतने इंसान दोनों तरफ और इतने ऐसे माहौल में, जबकि कई महीनों की तैयारी युद्ध के लिए की गई, शांति प्रस्ताव भेजे गए, बड़े सारे प्रयत्न किए गए, एंड अल्टीमेटली जब कोई रेजोल्यूशन नहीं निकल पाया, उस स्थिति में यह निश्चित हुआ कि युद्ध अब होगा ही होगा। तो नियति में जो निश्चित था वो अब होने जा रहा था, और ऐसे में एक क्षत्रिय जिसका जो कर्तव्य है उससे वो विमुख होके अनुराग में आके ऐसी बात करता है कि क्या मुझे युद्ध करना चाहिए, मैं करूं या ना करूं। ये स्थिति वैसी ही है जैसे एक इंसान को मोक्ष भी चाहिए और वो अपने परिवार को मोह में पड़ा हुआ है और उसे छोड़ना भी नहीं चाहता। अंतिम समय तक वो परिवार को भी पकड़ के रखना चाहता है और पूर्ण ईश्वरीय प्राप्ति भी चाहता है। उसे सब चाहिए, उसे ये छोर भी नहीं छोड़ना, उसे वो छोर भी नहीं छोड़ना। अनुरागी अर्जुन प्रश्न खड़ा करते हैं और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। पहले अध्याय में हमने ये जानने और समझने की कोशिश की थी कि धृतराष्ट्र जो हैं वो धृष्टता का राष्ट्र है, अंधकार से भरे हुए हैं। लेकिन क्या गांधारी भी सेम वैसी ही इंसान थी? ग अंधकार धारी। वैसे तो गांधार की राजकुमारी है, लेकिन जब आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस चरित्र को समझेंगे तो वे व्यक्ति जिसने अंधकार को धारण किया, ये अंधकार धारी है, ये जन्मांध नहीं है। शी इज नॉट अ ब्लाइंड फ्रॉम द चाइल्डहुड। ये धारण करती है पति से स्नेह के चलते, सम्मान के चलते। ये अंधकार से भरी हुई इंसान भी नहीं है, इनका चित्रण ज्यादा पॉजिटिव है। ये सही को सही, गलत को गलत कहने की क्षमता भी रखती है। कई जगह कॉन्ट्रडिक्ट करती है, कई जगह पति को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब अंधकार का राज होता है किसी की नहीं चलती। बड़े बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति भी
अंधकार की पट्टी बांध लेते हैं और उसके साथ हो लेते। अधर्म के राज में इतनी विवेकी स्त्री, जिनको उनकी पॉजिटिविटी के लिए आज भी जाना जाता है, उन्होंने भी अंधकार धारण किया, अंधकारधारी, गांधारी। और धृतराष्ट्र के साथ जो दूसरे बड़े जबरदस्त व्यक्ति इसमें दिखते हैं, वो है संजय। जो संयम का स्वरूप है। बहुत धैर्य है और समता पे जय उन्होंने प्राप्त की। यहां सब अधीर होंगे, सब दुखी होंगे, सब ऐसा कुछ बहुत कुछ होता रहेगा, लेकिन संजय एकदम शांत दिखेंगे। वो दृष्टा हैं, वो वही है जो हमें बनना है। दृष्टा, करता नहीं, दृष्टा। हमें भी संयम धारण करना है और समता पर जय, संजय या समता पर विजय पाने के प्रयास करने। सभी लोग जो समता पर विजय प्राप्त करता, समता एक इक्वानिमिटी है, जैसा है वैसा अच्छा, बहुत मनोभाव में उथल पुथल ना आना, बहुत भावुक ना होना, बस दृष्टा की तरह जीवन को जैसा है वैसा देखने का प्रयास करना। संजय बिना किसी मैनिपुलेशन के जो दिख रहा है, जैसा दिख रहा है, वो धृतराष्ट्र को बता रहे। एक तरह से धृतराष्ट्र के लिए आंखों की ज्योति बन के, प्रकाश बन के उन तक सत्य पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इधर कौरव उधर पांडव युद्ध के लिए तैयार हैं। सब ये सोच रहे हैं स्ट्रैटेजी क्या होगी, कैसे जीता जाए। और इस पूरे सिनेरियो में अर्जुन में संशय आता है। पहले अध्याय, प्रेम, अनुराग, एक मन में संघर्ष, दुख, संताप इस लेवल पे कि बुखार चढ़ने लगता है। अंदर से मन बहुत दुखी है, मैं कैसे करूंगा। ये हमारे जीवन का भी सत्य है। अनुराग आरंभिक स्तर है। अनुराग के पहले चरण में परिवार से मोह हमारा बंधक है। अर्जुन भी गृहस्थी थे, तो पहला मोह किससे होगा? जो आपके काम में बाधक बनेगा, आपके मोक्ष के लिए, आपके ईश्वर प्राप्ति के लिए। सबसे पहले हाय मेरे परिवार का क्या होगा। हम युद्ध की चर्चा नहीं कर रहे, ना हमें युद्ध करने किसी से, ना हमें शस्त्र उठाने, ना हमें किसी को मारना है। पर अर्जुन को भी तो परिवार का त्याग ही करना था। यही तो प्रारंभिक स्तर है, यही शुरुआती स्तर है, परिवार का त्याग करना। कितने जबरदस्त इशू है। हाय क्या होगा इनका, ये तो मेरे बहुत प्रिय हैं, उनका क्या होगा, वो मेरे प्रिय है। हम भी अर्जुन की तरह संशय में ही रहते हैं। हम भी अर्जुन की तरह अनुरागी हैं। हमें भी मोह बार बार अपने परिवार से होता है। और
हम चाहते तो हैं आकाश को छूना, पर अपनी जड़ें और धरती नहीं छोड़ना चाहते। आकाश की उड़ान के लिए अनुरागी अर्जुन को ये समझना होगा, ये अनुराग उनको कर्तव्य से दूर कर रहा है। जो उनकी ड्यूटीज हैं, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनसे वो दूर कर रहा है। पहले इंसान चाहता है कि वो उस परम सत्य को प्राप्त करे, पर जब वो आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि मुझे अपने संबंध विच्छेद करने पड़ेंगे, प्यारे प्यारे रिलेशनशिप्स को फोरगो करना पड़ेगा, दुखी हो जाता है। और वो जो पहले से ही धर्म कर्म जिन जिन चीजों को मानता था, उसमें संतोष करने की कोशिश करता। वो सोचता है दो समय की जो पूजा पाठ चल रही थी, जो मैं अपनी मूर्ति पूजा कर रहा था या जो भी काम कर रहा था उसे करता रहूंगा, मैं परिवार के साथ दूरी नहीं बना सकता, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। क्योंकि अनुराग ही मोह बन जाता है, वो ही बाधक बनता है और वो ही आपको बांध के रखता है। वो कोई ना कोई जो भी प्रचलित रूढ़ियां थी, रूढ़िवादिता, उसे पकड़ के बैठ जाता है, उसे धर्म का नाम दे के वहीं ठहर जाता है वो जहां था। तो जितनी भी कुरीतियों में फंस जाते हो, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग गुटों में बट जाते हो, असंख्य जातियों में आप बटते जाते हो, और आप उसे ही धर्म का नाम दे के उसमें खुश हो। शरीर को सांसारिक कोई क्रिया चाहिए अपने मन को बहलाने को। महात्मा बुद्ध के समय एक केश कंबल संप्रदाय होता था, जिसमें ये माना जाता था कि जो अपने बालों को इतना बढ़ा ले कंबल के जैसे, ये उनका मापदंड था। तो जो उतना इतना बढ़ा ले कि कंबल की तरह हो जाए, तो जितने बड़े बाल होंगे उतनी आपकी आध्यात्मिक समझ और शक्ति है। तो भगवान श्री कृष्ण कहेंगे कि ये जितने भी कुरीतियां हैं सांसारिक तौर पर, जिसमें फंस के तुम्हें लगता है कि तुम ईश्वर प्राप्ति कर रहे हो, ये भ्रम है। आत्मीय जगत पर जाना होगा, स्वयं को जानना होगा, और ये सबसे पहला सत्य है कि मन और शरीर से परे मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। तब उपासक उपास्य की उपासना कर पाए। ब्रह्म सूत्र में ये हम लोगों ने बिल्कुल क्लैरिटी से बात करी थी। आप में से मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को ये याद होगा। आत्मा उपासक है, उपास्य की उपासना वह कर रही है, और जितनी भी क्रिया आध्यात्मिक घट रही है वो आत्मिक आत्मिक जगत में घट रही है। All the journeys are happening in the deepest core of your existential realities. And that's a truth. तो दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण
यही संशय को मिटाने का प्रयास करेंगे, अर्जुन को ज्ञान देंगे। सबसे पहले एक बार श्लोक सुनते हैं, फिर उनके अर्थ को समझने का भी साथ साथ प्रयास करते रहेंगे। भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यमास्मग्गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। अब एक आध्यात्मिक स्तर पर भी हमें समझ आ रहा है कि अर्जुन ये सवाल बड़ी ही एक विषम सी परिस्थिति में कर रहे हैं, बड़ी ऑड सिचुएशन में। और एक धनुर्धारी है जो कई युद्ध कर चुका है और कई महीनों की प्लानिंग के बाद, बहुत सोच विचार के बाद ये युद्ध शुरू हुआ। अब जब युद्ध की शुरुआत हो रही है तब इस तरीके का संशय बहुत वियर्ड है। तो विषम सी परिस्थिति इसीलिए भी है क्योंकि इस सीन में जब आप प्रिपेयर्ड थे, करने के लिए सब तैयारी के साथ आए हैं, अब इस समय इस तरीके का बात करना, वो भी मेन लीडर के लिए बहुत वियर्ड है। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अब ये समझ नहीं पा रहे कि आपका कर्तव्य क्या है, ईश्वर क्या चाहते हैं आपके द्वारा। क्योंकि जब भी हम में ये भाव आता है ना, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तो वो फंस जाता है। और जब उसको ये भाव आता है ईश्वर हमारे द्वारा करा रहे हैं, तो उसके अंदर डिफरेंट फीलिंग होती है, आप माध्यम होते हो। तो अर्जुन में कहीं ना कहीं अनुराग की आड़ में एक अज्ञान दिख रहा है। उन्हें लग रहा है अर्जुन को कि वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध है और वो अपने प्राण दे दें या किसी भी तरीके से अगर वो इसको रोक पाते हैं तो ये फेव पॉसिबल होगा। और श्री कृष्ण उनको क्लैरिटी से कहेंगे कि ये अज्ञान है। और जो रूढ़िवादी व्यक्ति है वो अपनी ही रूढ़ी में किसी तरह फंसा रहेगा। परिवार के लिए मरना मिटना सांसारिक जगत में अच्छा माना जाता होगा। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नाशी रे। जब मीरा कृष्ण के लिए बावरी थी, उस टाइम पर उनकी सास कहती थी कुल नाशी है, ये जगह जगह फिरती है, इसको सुध बुध नहीं है ढकने ओढ़ने की।
गली गलियारों में राम जाने किसके साथ क्या करती है, कैसे करती है, हर समय एक सुध बुध खो के घूमती है, किसी भी तरीके से परिवार की इज्जत का ध्यान नहीं रखती। सास कहे कुल ना शिरे, लोग कहे मीरा भई बावरी। मजेदार बात यह कि जो जितना कुल की, धर्म की, जात की दुहाई देते हैं, वो सास को आज हम जानते भी नहीं कि उस महिला का नाम क्या था। जो ईश्वरीय जगत के अंदर ईश्वर को प्रेम करता है, ये समझता है कि शरीर और मन के परे मैं आत्मा हूं। और उस मनोस्थिति में जो मीरा का प्रेम था बहुत आत्मीय था, वो इन संसार में रह जाते हैं। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम नपुंसकता को मत प्राप्त हो। यहां पर नपुंसकता का अर्थ है कि तुम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हो। देखिए, सब अपनी समझ से पुरुषार्थ ही तो करते हैं, मेहनत करते हैं, बेस्ट एफर्ट्स करते हैं, जिससे जो बन पड़ता है। तो वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन भर पुरुषार्थ करने पर भी खाली हाथ कई बार जाना पड़ता है, और जो शुद्ध पुरुषार्थ है वो है आत्म दर्शन। तो जो आपका उद्देश्य है उसकी पूर्ति हेतु आगे बढ़ो। अब जो ईश्वर ने चीजें रचित कर दी हैं, जो सिनेरियो फिट हो गया है फाइनली, यू हैव टू अबाइड बाय इट। और क्योंकि यह युद्ध निश्चित था, भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे और जो महाभारत के रचयिता हैं उनको भी इस बात का पूरी तरह से ज्ञान था। ये पात्र जो यहाँ पर रोपित हो रहे हैं, ये सब इसी सीन को क्रिएट करेंगे। ये बात पिछली बार भी हुई। तो वो कह रहे हैं भगवान की तुम नपुंसकता को मत प्राप्त हो। समझो तुम कौन हो, समझो तुम्हारा क्या कर्तव्य है। और जो हृदय में आत्मा विद्यमान है उसे जानो, आत्मदर्शन करो, फिर समझोगे ये संबंध शरीर के हैं या आत्मा के। कमजोर मत पड़ो। वह आत्मा ही पुरुष स्वरूप है, स्वयं प्रकाश है, उत्तम है, आनंद से भरी हुई है और अव्यक्त है। उसे जानने पाने का प्रयास ही पौरुष है। तो किसी भी तरीके की हृदय की दुर्बलता को त्यागो, अपना जो कर्तव्य है वो करो, आसक्ति का भी त्याग करो। ये अटैचमेंट्स कहीं नहीं लेके जाएंगे। ये जो मोह दिमाग में आ रहा है ये कहीं नहीं लेके जाएगा। ये कहीं ना कहीं आपके अंदर की
दुर्बलता को इशारा देता है। पर अर्जुन एक और प्रश्न पूछते हैं कि मैं रणभूमि में पितामह भीष्म को, द्रोणाचार्य को, इन पर बाण कैसे चलाऊंगा। हमने बात करी द्रो द्वैत, तो जिसके अंदर कहीं ना कहीं एक दृष्टि में ही भेद है, ये अलग वो अलग। तो लेकिन अर्जुन को गुरुत्व तो दिख ही रहा है द्रोणाचार्य में, उन्हीं से ज्ञान लिया, अब ऐसा कैसे कर सकता हूं। ये सब आम इंसान की भी परिस्थितियां सिमिलर प्लेटफॉर्म पर होती। आम इंसान अपने परिवार के मोह में इस संसार को पकड़ के रखता है, आत्मीय जगत का अनुभव होने के बाद भी उसमें ठहर नहीं पाता। यहाँ की रूढ़िवादिता, धर्म, जात, रंग, रूप, सामाजिक बंधन, मोह, आसक्ति उसे बांध के रखती है। वो कई जन्म लेता है, बार बार जन्म लेता है, सत्य का अनुभव करने के बाद भी सत्य में ठहर नहीं पाता। आत्मा को जान लेने के बाद इस संसार की तरफ हमारा क्या क्या आउटकम होना चाहिए, किस तरीके की सोच होनी चाहिए। क्या ये संबंध शरीर के हैं? यस। फिर इतना ज्यादा चिपक क्यों? कोई चीज छूट जाती है, कोई व्यक्ति विशेष दूर जाता है तो हमें छटपटाहट आ जाती है। आप देखिए शरीर और मन के परे कहां जा पा रहे हो आप। आत्मीय जगत, आत्मीय दर्शन का जो अर्थ है वो है उसको पूरी तरीके से जान के उसमें ठहर जाना। पर कहते हैं वो ईश्वर की बड़ी कृपा हो तो सब कुछ पॉसिबल है। अदरवाइज जैसे ही आप इंद्रिय जगत में वापस आते हो तो बार बार रटते तो हो कि मैं शरीर और मन से परे शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, लेकिन आपको ये याद आता भैया वो काम भी बाकी, ये काम भी बाकी, क्योंकि प्रोग्रामिंग माइंड की ऐसी है कि वो बॉडी कॉन्शियसनेस में ही रखती है, बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर आने ही नहीं देती। आप जानते हो कि आपको दृष्टा रूपी संसार को देखना है, फिर भी कर्ता बन के कर्ता की तरह बड़ी वाली नाक पोज करते ही रहते। ना हमारे प्रियजन चाहते हैं कि हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्मीय जगत को पकड़ ले और संसार को ढीला छोड़ दें, तो वो भी तिलमिला जाते हो, ना ही आप चाहते हो। तो ईश्वर भी सोचते हैं जो चल रहा है चलने दो, क्योंकि माया कमजोर हो जाती है अगर मोह हट जाए। माया कमजोर पड़ जाती है जब मोह कमजोर पड़ जाता है। तो अर्जुन के मन में यही आ रहा है कि भाई मेरे अपने प्रियजन है, कैसे चलाऊंगा तीर। और भ्रम ही भीष्म है। जब तक भ्रम है तभी तक बच्चे, परिवार, रिश्तेदार सभी अपने लगते हैं। अपना लगने में भ्रम ही माध्यम है। हम एक एक कैरेक्टर का एक स्पिरिचुअल योगिक एनालिसिस कर रहे हैं, अपने जीवन में उतार रहे हैं कि ये कैरेक्टर्स हमारे में भी काम कर रहे हैं। आत्मा इन्हीं को पूज्य मानकर
इनके साथ रहता है, पिता, दादा, कुलगुरु। जब तक आपका चित्त उस परम आनंद में विलीन नहीं होता, तब तक ये सांसारिक संबंध आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। और जब आपका चित्त परमानंद में विलीन हो जाता है, तब ना गुरु ज्ञान दाता है, न शिक्षक या शिष्य ग्रहण करता रह जाता। एक परम स्थिति के अंदर सब एक ही स्थान पे विलीन होने लगते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू मुझ में निवास करेगा, जो अंतिम बिंदु है। और इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी श्रेयस्कर समझता हूं। यहां भिक्षा का अर्थ है भीख मांगना। तो निरंतर अर्जुन में बार बार भावनाएं उफान मार रही हैं। कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, इससे अच्छा तो ये कर लें, उससे अच्छा तो वो कर लें। पर जब हम एक दृष्टा की तरह आत्मीय जगत से जुड़े रहते हैं, तो ये समझते हैं कि वी आर अ चैनल and the divine wishes to get certain things done by us. जब इंसान ये जानता है कि एकमात्र परमात्मा है, जिसे प्राप्त करके आत्मा सदा के लिए तृप्त हो जाती है, तो कभी भी अतृप्त नहीं रहता, उसके संशय मिट जाते हैं सारे। और संसार में सभी लोग इसी तरह भ्रम, अंधकार, मोह जैसी चीजों में जकड़े हुए हैं, पूरी तरह पैर से लेकर सर तक जकड़े हुए हैं। मंदिर तो मन के अंदर है। आत्मीय जगत ही सत्य सनातन है। जो भी लोग धर्म के नाम पे, हिंदुज्म के नाम पे घृणा करते हैं किसी से, वो सनातन प्रैक्टिस नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ये बात क्लैरिटी से कहेंगे, आत्म जगत का दर्शन उसको पाना सनातन है। कितने लोगों को देखते हैं, हम ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। आप स्वयं को पा जाओ, ईश्वर के शरणागत हो जाओ, यह सनातन है। पर संशय तो संशय होते हैं, और अर्जुन के मन में संशय तो चल ही रहे हैं। वो भगवान श्री कृष्ण को गुरु के रूप में देख रहे हैं और चाह रहे हैं कि भगवान आप कुछ निवारण करें। अर्जुन सोचता है कि किसी तरह से मैं इस सिचुएशन को पीसफुली हैंडल कर लूं, क्या पता इससे मेरी तारीफ बहुत हो आगे जाके।
न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्येति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। न त्वेवाहं जातु नासन् न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरः प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तान् तितिक्षस्व भारत। तो जो ये दूसरा अध्याय है इसमें बहुत ही सामान्य सी स्थिति जो आम इंसान के जीवन में भी बनती है कि अनुराग आ जाता है और उसे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। अर्जुन को भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए स्थिति के अंदर। मैं और मेरा, पहली बात तो वो मैं अपने आप को एक व्यक्ति समझ रहे हैं और मेरा समझ रहे हैं मेरे रिश्तेदार, जबकि ऐसे कई शरीर आत्मा पहले भी धारण कर चुकी और ऐसे कई अनन्य रिश्तेदार भी रह चुके। यही उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है। यही तो संशय होते हैं। और मैं किसे मारूंगा, क्या जीतूंगा, इससे मुझे क्या प्राप्त होगा, यही सामान्य प्रश्न सब में उफान मारते हैं। लेकिन उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो कायरता के दोष में है। और भगवान से पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं, क्या कल्याणकारी है, मैं आपका शिष्य हूं। अब आप समझ लीजिए कि अब समर्पण कर रहे हैं। कहते हैं कि मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे समझाइए। मैं लड़खड़ाऊं तो ही ईश्वर मुझे संभाल लीजिएगा। यही तो भाव हम निरंतर ईश्वर से रखते हैं कि ईश्वर जिस तरह अर्जुन जी के रथ को आपने सारथी की तरह हाँका था, हमारे इस जीवन रूपी रथ को भी आप ही हाँकें, आप ही मार्गदर्शक बन जाएं। और जब भी हम अपने जीवन में लड़खड़ाएं, आप गुरु बन के, पिता बन के मार्गदर्शन कीजिए।
हम लड़खड़ाएं तो हाथ दीजिए, थाम लीजिए। हे ईश्वर, आपसे प्रार्थना है कि इस माया और मायावी जगत में साथ मत छोड़िएगा। हर जीवन में यही तो होता आता है कि आपको पाते पाते, हाथ पकड़ते पकड़ते वो हाथ कहीं छूट जाता है और हम इतने दूर हो जाते हैं, फिर कितने कष्टों से वापस आते हैं, फिर वही जतन, फिर वही प्रयत्न, फिर वही तकलीफें, कितनी मुश्किलों में अंधकार मिटता है, आप फिर देखते हैं, फिर आपके पास आते हैं, फिर आपका हाथ छूट जाता है। इस बार हाथ मत छोड़ना आप। इस बार हाथ मत छोड़ना। जिस तरह से अर्जुन ने संशय रखा अपने गुरु के आगे, जिस तरह से संशय को, पर इस संशय को रखने के साथ साथ पूर्ण समर्पण था। यही प्रेम, यही समर्पण, यही अंदर से तीव्र इच्छा कि तुम मेरा हाथ मत छोड़ना, ये बार बार प्रार्थना ईश्वर से करनी है। मैं जब लड़खड़ाऊं, संभाल लेना। अर्जुन में समर्पण दिख रहा है। संशय है, लेकिन अब पॉजिटिव भाव आया समर्पण का। जब आप किसी से सुनना चाहो, जब आप किसी की मानना चाहो, तब ही कोई आपको समझा सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग किसी के सामने जाते हैं, वो अपनी परेशानी भी कहते हैं, लेकिन उन्हें सोल्यूशन नहीं चाहिए होता। वो केवल अपना रोना रोने जाते हैं और उसे बहुत अच्छे से रोते रहते हैं। सामने वाला उन्हें सोल्यूशन दे भी दे या देने की कोशिश करे तो उनके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि वही अपना गीत गोविंद फिर रिपीट कर रहे होते हैं। आप 5 मिनट में समझ जाते हो कि समर्पण की कमी है, इसलिए ये व्यक्ति विशेष ढंग से सुन तक नहीं रहा। तो जब सुपात्र नहीं हो तो देना नहीं चाहिए। अब सबसे पहला काम तो अर्जुन अपनी पात्रता सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि गुरुदेव, मैं फंस गया, बड़े सिचुएशन में फंस गया हूं, बताइए क्या करूं। तो भगवान सबसे पहले यही क्लियर करेंगे कि मैं कौन हूं, मैं पहले जानो, मेरा क्या है ये जानो, किसके रिश्ते, कौन से रिश्ते ये समझो, कर्तव्य क्या है ये समझो। आप जिन कार्यों को करने आए हो, जो आपकी, देखिए, अगर अर्जुन की जगह कोई और ऐसा जना होता तो उसे युद्ध के लिए प्रेरित नहीं किया जाता। वो क्षत्रिय था, उसका काम था अधर्म का नाश करना, अंधकार को नाश करना। तो समर्पण कहीं ना कहीं शुरुआत है आपके संशय का नाश होने की। आपके आंतरिक जगत में संशय होंगे, लेकिन समर्पण उन संशयों को नष्ट कर सकता है। जब तक गहराई तक ईश्वर से, गुरु से प्रेम नहीं होता, संशय नष्ट नहीं होते। हम सरफेस लेवल पर जुड़ते तो हैं, लेकिन पाते कुछ नहीं। यहां पर हम इस रिलेशनशिप की ब्यूटी को देख रहे हैं कि अर्जुन कमजोर तो फील कर ही रहे थे, अनुराग में भी थे। इतने लोग इस वॉर में हैं, कितने लोग कांप रहे हैं, कितने लोगों को ज्वर आ रहा है, कितने लोगों में अनुराग आ रहा है, एक अकेले अर्जुन की बात हो रही। एक तरफ से सॉफ्ट हार्टेड हैं, कंसर्न्ड हैं, सरफेस लेवल पर ये ठीक है, लेकिन भगवान आध्यात्मिक, आध्यात्म जगत तक ले जाने का प्रयास करेंगे अपने शिष्य को। सरफेस लेवल पर
शरीर के स्तर पर ज्ञान नहीं दे रहे। तो संजय इसमें आगे बोलते हैं कि अर्जुन के हृदय में एक मोह दिख रहा है और वो कह रहे हैं, तो संजय बता रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो एक तरीके से एक तरफ संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं और तो इधर दो लोगों का डायलेक्ट चल रहा है, उधर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में डायलेक्ट चल रहा है। सारे सीन को हम दृष्टा की तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं और इस युद्ध क्षेत्र से भी अपने जीवन से जुड़े हुए जो संशय हैं उनका समाधान हम भी निकालने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक अर्जुन की दृष्टि कैसी है? पौराणिक, जिसमें कर्म कांड के साथ भोगों की उपलब्धियों का विधान है, जिसमें स्वर्ग ही सब कुछ माना जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण इस पर प्रकाश डालेंगे और जितनी रूढ़िवादिता है सबको कुचलने का प्रयास करेंगे। तो जो शोकायुक्त हमारे अर्जुन है उनको हंसते हुए उन्हें कहेंगे, अर्जुन तू ना शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के जैसे बातें कर रहा है। किन पर जो बुद्धि संपन्न पंडित भी होते हैं, जिनके प्राण चले गए हैं, उनके लिए तो वो भी दुख नहीं करते और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। तो पंडितों जैसी बात क्यों कर रहा है? वो हंस रहे हैं और शोक करने पर टिप्पणी कर रहे हैं। उनका कहने का मतलब यह है कि मैं यानी सदगुरु ईश्वर ही वो पूर्ण गुरु हैं, सदगुरु हैं जो इस संसार में व्याप्त हैं। पूर्णता केवल ईश्वर में हो सकती है, व्यक्ति विशेष में पूर्णता नहीं हो सकती। वो त्रिगुण में फंसा होगा, वो शरीर की जड़ से आया है। ईश्वरीय अनुभव, ईश्वरीय कृपा से वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति विशेष ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वरीय सत्ता शुद्ध सत्ता है, वो तीनों गुणों से परे है। एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंशियल रियलिटी। परमात्मा को वापस आने की जरूरत नहीं। इंसान घूम फिर के फिर संसार पकड़ता है, थोड़ी देर अंदर जाएगा फिर वापस आएगा, फिर थोड़ी देर जाएगा फिर अंदर आएगा। संसार की हर कुरीति, हर रीति रिवाज उसे पकड़ के रखते हैं, क्योंकि उसे शरीर के द्वारा अपने आप को बहला के रखना है। ध्यान, समाधिस्थ होके अपने सत्य को जानना, ईश्वरीय सत्ता को प्राप्त करना। जब हमें पता है कि हम आत्मा जगत के हैं और आत्मा ही हमारा सत्य स्वरूप है, तब भी हम धर्म को शरीर द्वारा ही करने के प्रयत्न करते रहते हैं। हमें लगता है शरीर से करने वाली क्रियाओं से हमने ईश्वर प्राप्ति की है, तबकि याद रखिएगा उपासक आत्मा है। केवल आत्मीय जगत से परमात्मा की पूर्ण प्राप्ति होती है। शरीरी शारीरिक जगत से आप मनोमय कोश में फंस जाओगे।
निरंतर जब हम उपनिषद पढ़ रहे थे, अष्टवक्र गीता पढ़ रहे थे, ब्रह्म सूत्र पढ़ रहे थे, निरंतर यही सत्य बार बार सामने आया। आज भी वही बात फिर से कर। जब आप अद्वैत को पढ़ते हो और ये जानते हो ईश्वर हर जगह हर चीज में है, आंतरिक जगत में जाते हो और वहीं से साधनाएं करते हो, बाहरी क्रियाएं घटने लगती हैं, ये बंधन हटने लगते हैं। याद रखिएगा, हमने कई बार अलग अलग धर्मों में जन्म लिया होगा, कई बार स्त्री पुरुष अलग अलग लिंग में जन्म लिया होगा, कितने अलग अलग रूपों में आए होंगे। ये बंधनों से मुक्त होना ही सनातन है। ईश्वर को पूरी तरह अंदर प्राप्त कर लेना, जहां हो जब हो जैसे हो, ईश्वर स्थिति में हो। समझना इतना मुश्किल नहीं है, अडेप्ट करना मुश्किल है। तो जैसे जीवात्मा की इस देह में एक कुमार अवस्था है, युवावस्था है, वृद्धावस्था हो रही है, वैसे ही अन्य अन्य शरीरों की प्राप्ति में धीर पुरुष मोहित हो जाता है। कभी आप बालक थे, फिर आप युवा हुए, फिर वृद्ध हुए, मर गए। तो जिस तरह से इंसान के स्टेजेस हैं, उसी तरीके से भी आत्मा अलग अलग शरीर धारण करती है। सो भगवान कहते हैं कुंती पुत्र, सुख दुख सर्दी गर्मी को देने वाली जो ये इंद्रियां हैं, ये सब जो आपको बाहर ही जगत में होता दिख रहा है, ये सब क्या है? टेम्परेरी है, क्षण भंगुर है। अर्जुन, इंद्रिय और विषय के संयोग से जो सुख अर्जित होता है, उसी के कॉम्बिनेशन से जो कैरेक्टराइजेशन है, उसी से सुखी और दुखी हो रहे हैं। कुल धर्म, कुल गुरु, ये सब इंद्रियों के लगाव के अंतर्गत है। सब क्षणिक हैं, नाशवान हैं, असत्य हैं। क्योंकि ये जो आपको मटीरियलिज्म के साथ सेंसरी परसेप्शन से जो चीजें दिख रही हैं, क्या वो हमेशा ऐसी रहेंगी? उनका इशारा बहुत गहराई की तरफ था। जो तुम्हें दिख रहा है, क्या वो अमृतत्व है? गुरु तुम्हारे हमेशा रहेंगे या रिलेशन हमेशा रहेगा? नहीं। तो विषयों का जो संयोग है, वो सदैव नहीं मिलेगा। आपका इंद्रिय जगत में सेंसेस जो आपको दिखा रही हूं, हमेशा ऐसी टिकी नहीं रहेंगी। रियलिटी को जान अर्जुन, ऐसा भगवान उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सुख दुख मान अपमान, सब टेम्परेरी है। तो ये कुरुक्षेत्र हमारे भी कुरुक्षेत्र, जब आप में आसुरी प्रवृत्ति संपदा दैवी संपदा से ज्यादा होती है, तो आप कहते हो कुछ करो, कुरुक्षेत्र, अब आपको कुछ करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से चित्रण अपना भी है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष अपना भी है। और आसुरी जो संपदा है,
अधर्म है वो उसका अंत हो। इसीलिए हम ईश्वर के आगे समर्पण कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं लड़खड़ाऊं तो थाम ले, मुझे ज्ञान दो। इस संसार में मैं फंस जाता हूं, मैं सत्य को जानूं, अपने सत्य स्वरूप को जानूं, व्हाट आई एम, और समझूं कि क्या टेम्परेरी है और क्या परमानेंट है। आप सभी लोगों ने अवेकनिंग विजडम में अविद्याएं भी पढ़ी, आत्मा के स्वरूप को, ईश्वर के साथ संबंधित सब पढ़ा। और ये बेसिक प्रिपरेशन इसलिए अवेकनिंग विजडम में होती है कि हम जब कभी भी ऐसे कोई भी यूनिवर्सल ग्रंथ की बात करें तो हम बहुत इजीली कनेक्ट कर पाए। तो दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रियों और विषयों के संयोग व्यथित नहीं करते, वह मृत्यु से परे अमृत तत्व को प्राप्त होते हैं। पहली बात, दुख और सुख को समान समझना सामान्य बात नहीं है। एक आम इंसान दुख और सुख में ही फंसता है। जब भी उसे कोई बुरी खबर मिलेगी व्यथित हो जाएगा, अच्छी खबर मिलेगी उत्साहित हो जाएगा। यही तो संजय है, समता पर जय। किस तरह से दृष्टा की तरह संजय देख रहे हैं, जो हो रहा है देख रहे हैं और जो हो रहा है बता रहे, बात खत्म। उसकी अपनी ड्यूटी युद्ध करना, मेरी अपनी ड्यूटी वचन करना। पहली बात इस बात में गहराई से आई, दुख और सुख की तरफ समता का भाव। Try to adapt as much of equanimity possible in all the feelings of happiness and sorrows. और हम कितने ज्यादा इन भावों को पकड़ के रखते हैं। इंद्रियां और विषयों में या इंद्रियों और विषयों के संयोग से व्यथित ना होना। आपकी सेंसेस जो आपको दिखा रही हैं, याद रखना आपके सामने जो टूटा हुआ मकान था कुछ साल बाद बन जाएगा। उसमें जो बूढ़े अंकल रहते थे कुछ साल बाद नहीं होंगे। कुछ साल बाद एक नया बच्चा पैदा होगा, किसी की शादी होगी, वो परिवार बेच के चला जाएगा, नया परिवार आएगा। आप दृष्टा की तरह देखो जीवन कैसे तेज भागता है और क्या परमानेंट है और क्या टेम्परेरी। आप इन टेम्परेरी चीजों से मोह बांध के बैठते हो, घर से, सामान से, चीज से, रिश्तेदार से। इसमें से कौन सा आपके साथ 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 जाएगा? इंद्रियां और इंद्रियों के साथ जो विषय हैं, उसके संयोग जो बन रहे हैं, जो आपको दिख रहा है, आप उसे परमानेंट समझ के उसको पकड़ के रख रहे। इससे व्यथित मत हो। याद रखो ये बाहरी जगत टेम्परेरी है। तो भगवान कहते हैं कि मृत्यु के परे इन विषय और संयोग में जो व्यथित नहीं होता, सुख और दुख में समता ले आता है, वही अमृत तत्व की प्राप्ति के योग्य है। तो यह अमृत शब्द आया। 15वें श्लोक में अमृत शब्द की व्याख्या हुई। अर्जुन को लगता था कि युद्ध के परिणाम में स्वर्ग मिलेगा या पृथ्वी, पता नहीं, पर श्री कृष्ण कहते हैं ना स्वर्ग मिलेगा ना पृथ्वी। अमृत तत्व का अर्थ है सत्य की पूर्ण प्राप्ति, आत्मीय दर्शन, आत्मीय अनुभव, जो कि वो
मदद से भगवान श्री कृष्ण के अभी ही कर रहे हैं। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। गुरु और शिष्य के बीच में संवाद, और कहीं ना कहीं प्रश्न जब अच्छे उठते हैं तभी ऐसे उत्तर दिए जाते हैं जो जीवन को परिवर्तित कर। मैं समझता हूं कि हर द्रोणाचार्य एक अर्जुन का इंतजार करते हैं, और हर युग में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन की जरूरत है कि वो सामने आए और एक अच्छा प्रश्न करे। गुरु के अंतःकरण से सत्य को निकालने वाला भी एक सुपात्र ही हो सकता है जो ऐसा प्रश्न करे कि अंदर से गुरु के खींच के बाहर पूरा सत्य निकाल दे। मैंने कहा पहले भी, ज्यादातर ग्रंथों में डायलेक्ट्स ही है। तो ये स्पॉन्टेनियस कन्वर्सेशन जब होती है तो वो होता है मंथन। जैसे हम आत्म मंथन करते हैं ऐसी मंथन है, और उस मंथन में से वो मक्खन निकल कर आता। तो कहां तो दो लोगों के बीच बात चल रही है और कहां काम की बातें बहुत सारी निकलती जाएंगी। धीरे धीरे रिश्ते नाते टेम्परेरी हैं ये समझ में आना शुरू हो गया, और ये संसार भी जो आपके सामने व्याप्त है वह भी नाश होता है, वो भी परमानेंट नहीं है। अविनाशी, अप्रेमय, नित्य स्वरूप जो आत्मा है वह जानना हमारा उद्देश्य है। तो भगवान कहते हैं तुम युद्ध करो। अंतवंत इमे देहा नित्य संयोक्ता शरीरण अनाशिनो प्रेम यस्य तस्मादुदुस्य भारत। अविनाशी, प्रेम, अप्रेममय, नित्य स्वरूप आत्मा के ये सभी शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसीलिए अर्जुन तू युद्ध कर। आत्मा ही अमृत है, ये शब्द लिख लें, अंडरलाइन कर लें। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं इसीलिए कि आप लिख सकें। आत्मा ही अमृत है, क्योंकि जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है तो मृत्यु का भय नष्ट हो जाता। जब आप में मृत्यु का भय ही नहीं रहता तो अमृतत्व तो स्वतः ही प्राप्त हो गया। आत्मा ही अमृत है, आत्मा ही अविनाशी है।
जिसका तीनों काल में नाश नहीं होता, वो ही एकमात्र सत्य है। शरीर क्या है? नाशवान है, वो एक सा नहीं रह रहा। हम बच्चे थे, बड़े हुए, यंग हुए, मिडिल एज में आए और धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे, वृद्धावस्था की तरफ भी जाते जा रहे। तो ये कांस्टेंट एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है हमारी बॉडी, ये एक रिलेटिव चेंजेबल रियलिटी है। आत्मा स्थिर कांस्टेंट एब्सोल्यूट ट्रुथ है। तो इस आदेश में जब भगवान कहते हैं तो युद्ध कर, तो ये भी स्पष्ट होता है, ये नहीं कि खाली कौरव मारे जाएंगे, उन्हें पता है पांडव पक्ष से भी बहुत लोग मारे जाएंगे, क्योंकि शरीर हमेशा रहने वाले नहीं है और आत्मा कभी मरती नहीं है। तो तुम मार किसे सकते हो? सवाल यही तो खड़ा हो रहा है, क्या आत्मा को मार सकते हो? और शरीर तो पहले ही आए हैं, जिनका जन्म हुआ वो मृत्यु पाएंगे ही पाएंगे। तुम अपना कर्म करो। कितनी गूढ़ बात है। शरीर असत्य है जिसका अस्तित्व नहीं, फिर भी जब कोई हमारा प्रियजन जाता है तो हम कितना शोक मनाते हैं। जब हमें मालूम है कि शरीर असत्य है, वो हमेशा नहीं रहेगा, फिर भी मोह होता है। आत्मा का दर्शन उसको जानना, उसमें ठहर जाना, ये इंपॉर्टेंट बताया गया। एक मेडिटेशन करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। आंखें बंद करिए। Close your eyes. If anybody is feeling thirsty, you can drink a little bit of water. उसके बाद फिर आंखें बंद करके कमर सीधी करके बैठ जाएं। सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें और अपना ध्यान अपने आते और जाते हुए सांसों पर ठहराएं। अपने नॉस्ट्रल्स पे ध्यान को टिकाएं और केवल श्वासों को आते और जाते हुए केवल देखें। ध्यान भटकने ना पाए, पूरा ध्यान केवल सांसों को आते और जाते हुए देखें। अब हम ओम की ध्वनि को सुनेंगे, केवल उसे पूरे शरीर में अनुभव करें।
पूरे शरीर के अंदर उस ध्वनि को अनुभव करें। जो साथ साथ चैंट कर पाते हैं वो करें। अपने ध्यान को अंदर ही बनाए रखें। ये जानने की कोशिश करें कि क्या आप ये शरीर हैं ये हार्ड मास का जो ढांचा है, क्या ये आप हैं? अगर आप शरीर हैं तो इस शरीर को कौन देख रहा है? आप अपने हाथ, पैर, सर सबको देख पा रहे हैं।
इस शरीर को उपाधियां दी गई हैं, माँ, पिता, भाई, बहन। तो क्या आप ये शरीर हैं या इसके परे हैं? अगर आप शरीर के भी परे हैं तो क्या आप श्वास हैं? जो सांसें आप में चल रही हैं वो आप हैं? जो प्राण ऊर्जा शरीर में प्रवाह कर रही है वो आप हैं? पर इन सांसों को भी कोई देख रहा है, आते जाते। सहज रूप से कोई सांसों को भी देख रहा है। आप अपनी सांसों को देख सकते हैं आते और जाते हुए, पर कौन देख रहा है? जो देख रहा है वो इन लेबल से, जो उपाधियां दी गई संबंधों की, उससे परे है, सूक्ष्म है, शांत है। पर कौन है? अगर मैं सांस नहीं हूं, प्राण ऊर्जा भी नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? ये जो विचार मुझ में उठ रहे हैं वो विचार हूं, भावनाएं हूं, कल्पनाएं हूं? क्या मैं वो हूं? पर सत्य तो ये है कि इन विचारों को भी कोई देख रहा है। कोई सहजता से देख रहा है कि मुझ में चल क्या रहा है। कोई दृष्टा छुपा बैठा है जो देख रहा है कि ये विचार भी मैं नहीं, मेरे साथ हैं, पर मैं नहीं। मैं कौन हूं? मैं शरीर से भी परे हूं, मैं प्राण ऊर्जा और सांसों से भी परे हूं, मैं विचारों, कल्पनाओं, इच्छाओं से भी परे हूं। कौन है जो सबको देख रहा है? कौन है जो इस फिजियोलॉजी को, इस जीवन चक्र को देख रहा है? शांत, चुपचाप देख रहा है। मैं हर संबंध से परे, मुक्त, शुद्ध चेतना हूं। आई एम कॉन्शियसनेस अंडर द लाइट ऑफ नॉलेज एंड लव। प्रेम, 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 ज्ञान, शुद्ध और मुक्त। मैं चेतना, मैं ऊर्जा हूं। इसमें असीम ज्ञान है, असीम देने का भाव, असीम शक्ति, असीम प्रेम। अपने अंदर उस ऊर्जा को अनुभव करिए, उस शुद्ध ध्वनि को सुनिए जो आपके अंदर है, और जुड़िए उससे। ठहरने की कोशिश करिए स्थिर प्रज्ञ होके उस चेतना में। Stabilize yourself in your consciousness.
You may rub your hands, keep them on your face, and then gently open your eyes. य एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानितो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है, जो इस आत्मा को मरा हुआ समझता है, वो दोनों ही आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा ना तो मारता है और ना ही मरता है। आगे इसी भाव को बल देते हुए भगवान कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचि त्राम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये जो आत्मा है, ये कभी भी किसी भी काल में ना तो जन्मती है ना मरती है। वो केवल क्या करती है? वस्त्र बदलती रहती है, शरीर। क्योंकि आत्मा अजन्मा है, और जिसका जन्म नहीं होता कभी उसकी मृत्यु नहीं होती। पर हमने ध्यान के दौरान क्या समझा? भौतिक शरीर से परे मन और मन के संसार से परे आत्मीय जगत तक जाना ही होगा। वही नित्य है जो था और रहेगा, वही शाश्वत है, पुरातन है। न जायते म्रियते वा कदाचि त्रायम भूत्वा भविता वा न भूयः। शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नाश कभी नहीं होता। वो ये शरीर छोड़ देती है, समय आने पर दूसरा शरीर मिलता है, क्योंकि उसके कर्म पूरे नहीं हुए। ध्यान रखिएगा, भगवत गीता आपको कर्म की ओर लेके जाएगी कि साहब जो कर्म करने आए हो वो करके जाने पड़ेंगे। देयर इज नो एस्केपिज्म। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही पुरातन है, आत्मा ही शाश्वत है, सनातन है। सनातन कौन है? आत्मा। आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म एक दूसरे के पर्यायी हैं। जब आप आत्मीय जगत में पहुंच जाते हो, आप ईश्वरीय जगत में पहुंच गए, आप ब्रह्म जगत में पहुंच गए। दीज आर डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स ऑफ द सेम कॉन्शियसनेस। एक बात हम लोगों ने बार बार हजार बार करी, देयर इज वन कॉन्शियसनेस। फ्रॉम द perceptor's perception you may count it as different, conscious, subconscious, unconscious। चेतना एक ही विस्तृत है। आप जैसे ही उस चेतना जगत तक पहुंचने लगते हो, अब शांत होने लग जाओ, स्थिरता प्राप्त करते हो।
चारू, आपका वीडियो क्लोज्ड है डियर, और काफी घंटों से क्लोज्ड है। वीडियो ओपन करिए अपना। तो जब आप आत्मा के अनुयायी हैं तो आप ये जानते हैं कि आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म वही एक चेतना है। हम आत्मा को ही रियलाइज और रिकॉग्नाइज करते हैं, उसी परमानेंट एब्सोल्यूट ट्रुथ में अपने आप को स्टेबल करते हैं। यदि आप आत्मिक पथ को नहीं जानते तो आपके पास इस शाश्वत सनातन नाम की कोई चीज नहीं है। कई सारे भाव इस समय मन में आ रहे हैं, बड़ी तरीके की चीजें उफान मार रही हैं इस समय। फिलहाल सनातन धर्म के नाम पर या जनरली धर्म के नाम पे भी लोग कुरीति के शिकार होते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस बात को रख रहे हैं। वो कहते हैं जब तक आत्मिक दर्शन नहीं है, सत्य का अनुभव नहीं है, आप इस संसार की कुरीतियों में किसी भी बात को पकड़ के बैठ जाओगे और धर्मनाश जैसी बातें करोगे। जैसे कोई कुआं था और उसमें आपसे अन्य किसी जात के व्यक्ति ने या अन्य किसी धर्म के व्यक्ति ने आके उस पानी को पी लिया, तो आप कहोगे लो, ये तो पूजा पाठ का जल था, धर्म का नाश कर दिया। भगवान बहुत सारी ऐसी बातों पे चोट मार रहे हैं और वो बार बार इशारा दे रहे हैं कि तुम्हारी रूढ़िवाद क्या धर्म का नाश हो जाएगा? नहीं। द्वेष, द्वैत इंसान में इतनी तरह पनपता है अंदर से कि वो धर्म के नाम पर आत्म जगत को तो प्राप्त नहीं करता, अहंकार को प्राप्त करता है। देश हो, विदेश हो, स्थान पे हो, अलग स्थान पे हो, आत्मीय जगत एक ही है। तो जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा, अव्यक्त जानते हैं, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है, कैसे किसी को मारता है? क्योंकि आत्मीय जगत में है, एक चेतना है, वही एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है। वो नाश रहित है, नित्य है, अजन्मा है। तो अजन्मा का नाश, जन्म ही नहीं लिया, नाश कैसे होगा? अव्यक्त है। तो कह रहे आप पहले अपनी ट्रुथ को जानो। भगवान समझा रहे हैं कि आप पहले ये समझो खुद क्या हो, फिर ये समझो ये क्या है, और एक जगत में आके सब एक हो जाओगे। एब्सोल्यूट और रिलेटिव रियलिटीज में यही डिफरेंस है। और क्या अविनाशी, जिसका नाश नहीं हो सकता, उसका तुम नाश कर सकते हो? जो अजन्मा है वो जन्म ले सकता है। तो इन शरीरों के लिए शोक नहीं करना।
जिस तरीके से आप नित्य वस्त्र बदलते हो, उसी तरह से आत्मा भी शरीर वस्त्रों की तरह बदलती है, नए नए। अभी हम लोग इस रूप में पास बैठे हैं, हो सकता है पिछले जन्म में भी किसी गांव में हम बैठते हो चौपाल पे, और हमारी भी बड़ी प्यारी प्यारी तब भी चर्चा होती हो, तब भी आप सब लोगों में भाव आया हो कि वेरी गुड, दोबारा कभी बैठेंगे। तो जिन जिन की तीव्र इच्छा थी वो खींच के फिर वापस ले आए, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन आके फिर सब मिलके बैठ गए। अब गांव की चौपाल नहीं है, जूम का प्लेटफॉर्म है। निश्चित तौर पर ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, एक्चुअली कॉन्शियसनेस एक ही है, लेकिन वो जैसे जैसे शरीर पकड़ती है उसके कोष बनते जाते हैं, और क्योंकि वो कर्म करती जा रही है इसीलिए इंप्रेशंस ऐड होते जा रहे हैं, और वो अपने आप को अलग आइडेंटिफाई करने लगती है, उस एक परब्रह्म से अलग आइडेंटिफाई करने लगती है। यही अज्ञान है। उसकी आईनेस बढ़ने लगती है, उसका अपना ही कर्म का क्षेत्र बनने लग जाता है, उसका अपना अकाउंट बन जाता है वो। और जिस समय उसे महसूस होता है कि मेरा कोई अकाउंट नहीं, मैंने तुमको पकड़ ली, शरणागत हो जाते हो समर्पण के साथ, अकाउंट मिटाने वाला सब मिटा सकता है, ऐसे भी मिटा सकता, शायद इसकी भी जरूरत नहीं, भी एक ये भी एक एफर्ट था, एफर्टलेसली। With how much of ardent and keen desire do you get in touch with God and you feel you are godly all the time you are alive is important. आप अपना कर्म निरंतर करते रहिए, बस याद रहिए आत्मीय स्वरूप में ईश्वर को पकड़ के रखें। आप जहां हैं ईश्वर में है। हम एक वाक्य बार बार दोहराते हैं, मैं ईश्वर में भी हूं, मैं ईश्वर में भी। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। बातें करने को हजार हैं, और काम की बात करें तो बोल दी। अब आगे कोई क्लास की जरूरत नहीं। फिर भी भगवान श्री कृष्ण और 16 अध्याय लेके जाएंगे, कितनी सारी बात करेंगे। शायद ये हम सबके लिए है कि जीवन में कई सारी और जिज्ञासाएं जो हैं उनको हम समझें कि किस तरह से हमें सॉर्ट करना है, इसीलिए ये गहराई बातों में जाती जाएगी। तो जो सत्य है आध्यात्मिक, वो भगवान इनको समझाने का प्रयत्न कर कि वस्त्र बदलते हैं जैसे शरीर पर, वैसे ही आत्मा अलग अलग जन्म में शरीर धारण करती है। और संस्कार समय के साथ साथ धीरे धीरे हम में इकट्ठे होते चले जाते हैं। जितने ज्यादा अवचेतन में इंप्रेशन इकट्ठे होते हैं, उतनी ही और पॉसिबिलिटी होती है कि आप और जन्म लोगे। जितनी इच्छाएं आप में इकट्ठी होती जाती हैं, उतना ही आप में भाव बढ़ता जाता है कुछ और पाने का, कुछ और करने का। लेकिन जिस पल आप सत्य को जानते हो और ये जानते हो कि आप शरीर और मन से परे आत्मा हो, आत्मीय जगत में स्थिरता पाने का प्रयास करते हो, तो ये बाहर की जो रूढ़िवादिता है, इसका खालीपन, इसका टेम्परेरीपन जो है वो आपको समझ
आने लगता है। भगवान कहते हैं कि मृत्यु शरीर का एक परिवर्तन मात्र है। जैसे शरीर से कपड़ा गंदा हुआ, उतारा और दूसरा कपड़ा पहन लिया, उसी तरह जब भी एक मृत्यु होगी, अब आत्मा दोबारा से दूसरा शरीर मांगेगी। आत्मा नहीं मरती। नयनम छिदन्ति शास्त्राणि, नयनम दहति पावकः, न चयनम क्लेद्यंत यापो, न शोषयति मारुतः। वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काट सकते। ये बहुत ही फेमस श्लोक है। नयनम छिदन्ति शस्त्राणि, क्या आत्मा को कोई शस्त्र काट सकता है? नहीं। नयनम दहति पावकः, अग्नि इसे जला नहीं सकती अर्जुन। जल से आत्मा को गीला नहीं किया जा सकता, और ना ही तुम इस हवा से, वायु से आत्मा को सुखा सकते हो। अभी हमने जब ध्यान किया तो हमने क्या जानने की कोशिश करी कि आत्म तत्व क्या है, और हम सबका जन्म लेने का उद्देश्य है टू गो बियॉन्ड द बॉडी एंड द माइंड टू द कॉन्शियसनेस। आप हर समय शरीर की चेतना में रहते हो, शरीर को रगड़ना, साफ करना, सुंदर बनाना, शरीर का ध्यान, शरीर की चिंता, हर समय शरीर के बारे में सोचते हो। या बहुत से बहुत आंतरिक जगत में गए तो अपने मनोमय कोश में, अपने मन के अंदर विचार, भावनाएं, इच्छाएं, कल्पनाएं, इसमें इस जगत में खो जाते। या तो बाहरी जगत में रोलते रहते हो और बाहरी चीजों को खोजते रहते हो, या आंतरिक जगत में जाके खो जाते हो। इसके परिणाम आपने जगत को जाना था, ना जानने की कोई कोशिश की। जैसे जैसे एक बार आत्मीय दर्शन होता है, मन शांत होके ठहर जाता है, शरीर और मन एकदम शांत हो जाते हैं, क्योंकि अंदर से जो आपकी ऊर्जा का स्तोत्र है, the generator which is producing that energy is your own consciousness, आपकी अपनी चेतना, उसको आप जानते हो। तब आप समझते हो, इसको भगवान श्री कृष्ण ने अमृत कहा। और क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने, वो जानते थे, नयनम छिदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका, वही आत्मा है जिसको ना कभी शस्त्र काट सकता है, तो तुम्हें मार कौन सकता है? तो डरते काहे हो? ना ही जला सकता है, शरीर जलता है, आत्मा नहीं। ये आत्मा को छेद नहीं किया जा सकता, छेदा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। वो पंच तत्वों से परे है। जब हम कहते हैं हम पंच महाभूत से निर्मित हैं, इसका मतलब शरीर की बात हो रही है, आत्मा की नहीं। वो तो बियॉन्ड दिस कंसेप्ट है। सर्वव्यापक है, स्थिर है। मन स्थिर क्यों नहीं होता? मन का स्वभाव है चंचलता। उसका मतलब यही है, भागो, एक काम करते हुए दूसरा पकड़ो, दूसरा करते हुए इधर भागो, उधर भागो, यही ऐसा चलेगा पूरे जीवन। और जिसका मन संयम में नहीं होता, वो दुख को आमंत्रण खुद देता है। जिसने एक बार मन को संयम में करना सीखा, मन साधना सीखा, शांत ठहर गया। आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा पर्यायी हैं। वो सर्वव्यापक है। वन कॉन्शियसनेस अचल और स्थिर है, और साथ ही साथ वही सनातन है। जब अर्जुन ने कहा कि कुल नाश होगा तो धर्म नाश होगा, तो भगवान यहां उसको टोक रहे हैं, कुल नाश धर्म नाश नहीं है। कितने ही लोग आए और गए, तो उन्होंने बेसिक फाउंडेशन पे सवाल खड़ा कर दिया।
मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरा क्या काम है, इन्हीं पे सवाल खड़े कर दिए। तुम किसे मार सकते हो, क्या कोई मरता है? सोचने पर मजबूर कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कि तुम मुझसे प्रश्न कर रहे थे, अब मुझे बताओ। जैसे जैसे आत्मीय जगत तक आप पहुंचते हो, आप में प्रेम बढ़ता है, मोह नहीं। किसी को बांध के रखने का भाव अपने हृदय में नहीं आता, कुरीतियां नष्ट होने लगती। ऐसे भाव कि ये नीची जात है, इसने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, ऐसी कुरीतियां भी नष्ट होती हैं। इतने बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्ति रहे जिन्होंने भगवत गीता का कितने जो ने कंठस्थ थी, पर उन्होंने इन श्लोकों को ध्यान से नहीं पढ़ा और द्वैत के भाव को कितना बड़ा अंदर रखा कि ये मुसलमान है, ये मेरा धर्म नाश कर देगा, ये नीची जात है, मेरा धर्म नाश कर देगा। क्या फायदा ऐसे ज्ञान का जो भगवान कृष्ण के बताए हुए ज्ञान को बार बार पढ़ के भी अज्ञानी ही रहा। यही वो सत्य सनातन धर्म है जिसकी बात भगवान श्री कृष्ण करते हैं? नहीं। इसीलिए जब आत्मंथन में लव फॉर नेचर, लव फॉर गिव लव एंड रिस्पेक्ट टू ऑल जैसे कैंपेन्स रन होते हैं, तो कितनी बेसिक बात की बात आती है कि लोगों को समानता से देखना सीखो, प्रेम करना सीखो। क्यों द्वेष है, क्यों द्वैत है? व्यक्ति में प्रेम होता है तो उसे ऐसे डिफरेंसेस दिखते ही नहीं। वो किसी भी धर्म, जात, लिंग, रंग के ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता ही नहीं। यही ईश्वरीय कृपा है। इक्वालिटी एंड लव आर बेसिक टू ह्यूमंस, बेसिक टू ह्यूमंस। ईश्वर की बड़ी कृपा है कि इतनी बेसिक बात को भी हम कुछ समय सही, पर हम अपने कैंपेन्स में निरंतर प्रैक्टिस कर पाते हैं। और मैं आप सबसे भी ये बात कहूंगा, किसी भी कोने खोपचे में अगर आपके मन, अंतर मन में इस तरीके का द्वेष और द्वेष किसी के लिए भी है, उसे हटा दीजिए। ये उद्देश्य धार्मिक ग्रंथों का नहीं है ये सिखाना मैं महान हूं और तुम सब मेरे से नीचे हो। ऐसा करने से धर्म नष्ट हो जाता है। ये मजाक हैं और बहुत अच्छे वाले मजाक। जब जब किसी को धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया गया, एक बहुत भयंकर नकारात्मक कर्म प्रबल हुआ चेतना में, जिसके लिए फिर आना पड़ा उन सबको जिन्होंने वो कर्म खड़े करे, दुख दिया किसी को और आके फिर भोगना पड़ा। देयर इज नो एस्केपिज्म फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मास। जो करोगे सो भरोगे। आत्मा अव्यक्त यानी अव्यक्त है, यानी इंद्रियों के का विषय नहीं है। आप सेंसेस से आत्मा को नहीं जान सकते कि मैं कहूं लो मुझे तो आत्मा दिख रही है, मुझे तो सुनाई दे रही है। आप कभी भी अपनी आंखों से, अपनी नाक से, अपने कान से, हाथों से छू के आत्मीय जगत को नहीं जान सकते, आत्मा को नहीं समझ सकते। ये वर्ल्डली चीजों का संयोग नहीं है, जिसे बोलते हैं इंद्रिय और विषयों का संयोग, वो नहीं है। इट्स नॉट अ सेंसरी परसेप्शन। और आप इंद्रियों से इसे समझ भी नहीं सकते। वह अचिंत्य है। अचिंत्य एक ऐसी पावर होती है, इनकॉम्परेबल, इन आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, इतनी जबरदस्त शक्ति है ये।
तो भगवान श्री कृष्ण एग्जिस्टेंशियल रियलिटी यानी आत्मन और परमात्मन के सत्य पर बात करने लगे। वो जागरूक कर रहे हैं अर्जुन को कि आत्मा ही अपरिवर्तनशील है, इट डजंट चेंज, शाश्वत है, सनातन है, अव्यक्त है। पहले तुम ये समझो कि एग्जिस्ट क्या करता है, बेसिक्स पे बात कर। और मन के निरोध काल में साधक उसका दर्शन और उसमें प्रवेश पाता है। प्राप्ति काल में भगवान मिलते हैं और दूसरे ही क्षण वे अपनी आत्मा को ईश्वरीय गुण धर्मों से भरा हुआ पाता है। उसको ऐसा महसूस होता है जैसे वो खुद भी ईश्वरीय गुणों से भर चुका, यानी अब दैवी सत्ता प्रधान है, पूरी तरह से सत्य से भरा रहता है कि आत्मा ही सत्य है, सनातन है, आत्मा अचिंत्य है, विकार रहित है, कोई तरीके का विकार नहीं है और कभी बदलती नहीं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, आत्मा को ऐसा जान, शोक मत कर। आज दूसरे अध्याय का एक छोटा हिस्सा समझने का प्रयत्न करा। अगले सेशन में हम इसी पर आगे बात करेंगे।